बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, दुनिया भर में 19 से 25 मई तक रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है और इस मुहिम की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 12 लाख अफराद जो हैं वो सड़क पर होने वाले हादसात के सबब अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं, जबकि 5 करोड़ के लगभग ज़ख्मी हो जाते हैं। उनमें से हज़ारों अफराद हमेशा के लिए माजूर भी हो जाते हैं। बात करें रोड एक्सीडेंट की तो दुनिया में होने वाली अमवात की मुख्तलिफ वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे यहाँ होने वाले रोड एक्सीडेंट ही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 92% मोहल्लिक रोड एक्सीडेंट जो हैं वो हादसात से गरीब और मुतवस्सित तबका जो है वो इसकी जद में आ जाता है, जहाँ दुनिया के 60% सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ मौजूद हैं। और बात कर ली जाए अपने मुल्क की तो पाकिस्तान में सड़कों पर होने वाले हादसात के नतीजे में अमवात की शरह 13 अफराद फी 1 लाख अफराद सालाना है। आमतौर पर 5 में से 29 साल तक के अफराद इन हादसात का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के मुकाबले में मर्द जो हैं वो ज़्यादा जान से जा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर अपनी सड़कों पर मर्द हजरात ही मिलते हैं, जबकि रोड एक्सीडेंट के नतीजे में लुक़्मा अजल बनने वाले 70% भी मर्द हजरात ही होते हैं। अगर हम आज की बात करें तो लाहौर के इलाके जोहर टाउन केनाल रोड पर अफसोसनाक हादसे में एक कार जो है वो नहर में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही इमरजेंसी टीमें और गाड़ियां मौके पर तो पहुंच गई थी और फौरी इमदादी कार्रवाइयां भी उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन जो हैं तीनों अफराद जो हैं वो मौके पर ही जाम बहक हो गए थे। और ये जो हादसा मैं आपको बता रही हूँ ये डॉक्टर हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब ही पेश आया था। इसके अलावा तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में जो हैं वो 3 कार सवार बताए जा रहे हैं जो मौके पर जाम बहक हो चुके हैं और जाम बहक अफराद की लाशें नहर से निकालकर जिना हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दी गई थी। तीनों अफराद की शनाख्त ताहाल ना हो सकी, बट अभी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। मज़ीद मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक उनकी शनाख्त हो चुकी होगी। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम ने इलाके को घेरे में लेकर मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं, बाकायदा आज का प्रोग्राम हम एक आगाही के तौर पर कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि हमारे रोड पर कितनी तादाद में जो हमारे शहरी हैं वो बग़ैर हेलमेट के मौजूद हैं, बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के मौजूद हैं, और कितना हमारे ट्रैफिक वार्डन जो है वो फील्ड में मुतहरिक हैं, लोगों को बता रहे हैं, आए रोज़ चलान कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो CTO साहब ने 5 ऐसे वायलेशंस हैं जिन पे डायरेक्ट FIR करने का भी हुक्म दे दिया गया है। तो हम अपने प्रोग्राम में CTO साहब को भी ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कार्रवाइयाँ किस हद तक हो रही हैं और अमवात की शरह कहाँ तक पहुँच चुकी है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं? ये ताजपुरा से। ताजपुरा से आ रहे हैं जी। सर, किस लिए आपने रोक लिया? ये ट्रिपलिंग सवार थे, ट्रिपलिंग मना है। 3 लोग नहीं बाइक पे बैठ सकते? हम तो इधर मेहमान है, अभी पठान है, उधर पेशावर से है। आपका नाम क्या है? जी, नाम आपका? चलान करने लगे हैं। चालान मेहमान है, खैर है आज हमारे साथ थोड़ा गुजारा। अपना नाम बोलिएगा, आपका चलान होगा, क्योंकि ट्रिपलिंग मना है मेरे हजूर। हमें पता नहीं था, खैर है नाम खुद ही सर। अब्दुल रऊफ। सर, अब मतलब डबल सवारी ही बस बैठ सकते हैं, है ना? 3 लोग नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते, ट्रिपलिंग मना है। अच्छा, चलान खुशी खुशी अब आप दे देंगे। मोबाइल नंबर बोलिएगा। चले, आपने देखा है कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही सबसे पहले जो है वो एक भाई साहब को रोक लिया गया, उनकी बाइक रोक ली गई है। वजह यह है कि बाइक पे ट्रिपलिंग करना मना है, 3 लोग नहीं एक बाइक पे बैठ सकते हैं। और दूसरा ये कि एक ही बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, क्योंकि अब CTO की तरफ से ये भी कह दिया गया था कि डबल सवारी जो बैठेंगे पीछे वाले भी शख्स को जो है वो हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो हम इन भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, एक तो आपका चलान कर दिया इन्होंने जी, बस 3 लोग नहीं बैठ सकते। तो बस ये मुल्क के हालात भी ऐसे हैं और बीच में इन्होंने ये तो अभी आप देख ले, तो गरीब बंदा अगर इस तरह नहीं तो क्या अलग किस लिए कौन सा तो चालान के लिए और ये तकड़े हैं। बाकी इनको मुल्क के हालात का पता है कि गरीब पे क्या गुजर रही है। चलान बस करने आते हैं, बाकी हालात नहीं देख रहे हैं। हाँ, बाकी चलान धड़ाधड़ कर रहे हैं। चालान तो माशाल्लाह इन्होंने बस बहुत वो इकट्ठा कर लिए। सही है। सर, आज बेसिकली हम जो बात करें ना वो है हमारे शहरियों की अवेयरनेस के लिए, आगाही देने के लिए।
आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक हादसा पेश आया, डंपर हादसा हुआ था, याद है आपको? जी जी बिल्कुल भगवानपुरा के जी, करीब। बिल्कुल। आज सुबह दोबारा एक हादसा पेश आया है, कि बस केनाल रोड पर एक हादसा पेश आया। सर, कम उम्र ड्राइवर्स जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो बाज नहीं आते, अपनी जानों को उन्होंने बस ऐसी खेल समझा हुआ है। सर, वो 16 साल का एक लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो नहर में जाके गाड़ी गिर गई। बिल्कुल इस चीज़ का तो ख्याल रखना चाहिए। हम तो चाहते हैं अवेयरनेस आए लोगों में, आगाही हो, ठीक है, लेकिन बस सिर्फ तो अब ये ये है कि सर जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा अब सीधा उसको पर्चे दिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये है कि बस क्या आगे कहते हैं, पर्चे देना ठीक है, मतलब अब कोई चालान कोई पकड़ धक्कड़ नहीं, सीधा पर्चा। नहीं ठीक है ना, लेकिन ये देखे ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ना या जो लोअर क्लास है, इनके लिए एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए ना, ताकि उनको भी सर देखे। देखें, रूल शूल तो हैं, वन वे नहीं आ सकते आप, ओवर स्पीडिंग पे नहीं जा सकते। सर बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ, आप क्या बोल रही हैं? मैं कह रही हूँ, मतलब कह रहे हैं कि जी मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आनी चाहिए। रूल मैं भाई- तमाम लोगों के लिए बराबर है, जो बंदा वायलेशन करता है उसको टिकट ज़रूर मिलनी चाहिए। हाँ। सर मैं यही बता रही हूँ कि जी वन वे वालों को अब चालान किया। कैसे चेक करें? चेक गई है। सर कितने का हुआ चालान? इसका 300 का, वन ट्रिपलिंग सवार का 300 रुपये का चलान, अच्छा, और हेलमेट नहीं जो पहन रहा उसका 2000 रुपये का है। चले सही है, ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं, इधर आए भाई साहब, आप इनके पीछे बैठे हुए थे। नहीं मेरा ये रक्षे अरे रिक्शे वाले हैं आप, जी। क्यों रोक लिया फिर? ये लाइसेंस नहीं था मेरे पास, नहीं बनवाया लाइसेंस? लाइसेंस बनने के लिए दिए। तो लर्नर तो होगा। हाँ लर्नर मतलब लाइसेंस बनने से पहले 41 दिनों के लिए लर्नर लाइसेंस बनता है, वो भी नहीं है। वो पड़ा हुआ वो क्वार्टर में पड़ा हुआ है। असल में मैंने बोला गिर जाएगा, असल में आपको पता है मैं रोड पे आ ये जाता तो साथ रखनी चाहिए ना, ताकि किसी को पता हो कि आपने लाइसेंस बनने के लिए दिया हुआ है। अब तो आपका चालान हो जाएगा, लाइसेंस नहीं है तो 2000 का। अच्छा, हाँ जी, क्या लेके जा रहे हैं? ये केले हैं केले हैं? जी। ठीक है, ये लोडर रिक्शा आपका? ये लोड रखे मेरे, आपका अपना रिक्शा? हाँ, अपने रिक्शे की है कागजात वगैरह? कागजात वगैरह। अच्छा, लोडर रिक्शा पे क्या इधर आए तरह नंबर प्लेट नहीं होती है? इस पे नंबर प्लेट नहीं होती है, ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। मतलब ये सरकारी दायरे से बाहर है ना, तो इसलिए रजिस्टर्ड ही नहीं है ये रिक्शे, फिर भी आप चला रहे हैं। दूसरा आपके पास लाइसेंस भी नहीं है भाई, कितनी लाइसेंस स्पीड में लेके जाते हैं? ये तकरीबन ले जाते हैं जितना वजन होता है उस हिसाब से ले जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि पीछे से कौन आ रहा है? स्पीड का ख्याल कैसे रखते हैं? पीछे कैसे देखते हैं? खाली साइड जाम कर जाते हैं ना, ये खाली साइड जाम करते हैं, आराम से जाते हैं। कह रही हूँ जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो मतलब कैसे पता चलता है पीछे कौन आ जा रहा है? क्योंकि आपने सामान वगैरह लोड किया हुआ। इसलिए डबल इशारा लगा लेते हैं ना। अच्छा, ये सही है। और साइड मिरर्स का है ताकि आपको पता कैसे चले साइडों से कौन आ रहा पीछे से देख लेते हैं, यहाँ से शेयर करके है। हाँ? यहाँ से देख लेते हैं ना हम। कहाँ? यहाँ तो फ्रंट पे शीशा नहीं लगा। नहीं, इधर से पीछे मुड़ देख लेते हैं, पीछे मुंह करके देखते हैं? इशारा लगा लेते हैं ना, इशारे। पीछे मुंह करके देखते हो? बाइक पे बैठते हो, गर्दन घुमा के पीछे देखते हो? इशारा लगा। अरे भाई, डर नहीं लगता कोई हादसा पेश आ जाए तो? डर तो लगता है, मगर क्या करें अब। क्या करें? अब देखें, एक तो रिक्शा ये रजिस्टर्ड नहीं, हमने लगवाई, यहाँ पे लगवाई, वहाँ पे फूल लगाए में भाई, इन फूलों को उतारो, शीशे लगवाओ। नहीं, शीशे हमने लगाए थी, टूट गया था। तो भाई ये फूल किस लिए, इतनी मट्टी भरी हुई है इन फूलों में, शीशे लगवाओ यहाँ पर। नहीं, शीशे इंशाल्लाह आप लगवाएंगे इंशाल्लाह। चले सही है। कितने का चालान हुआ? चलान हो गया कितने का हुआ? 2000। दे दिए 2000? तो अब उन्होंने क्या कि आप चले जाएं? हाँ, उन्हें बोले। चले सही है, ठीक है। मेरे साथ आए ज़रा। सर, इनका जो है हमने चालान किया, एक तो इनके पास लाइसेंस नहीं है, दूसरा मैंने चलानी के, वो पीछे हमारे ऑफिसर खड़े, उन्होंने बिल्कुल वही तो कह रही हूँ, आपकी टीम के ही लोग हैं ना, चालान तो हो चुका है। चलान जो इसकी वायलेशन है उसकी के मुताबिक चलान होगा। बिल्कुल यही मैं बता रही हूँ सर। इन्होंने कह रहे हैं कि जी लर्नर लाइसेंस बना है, और लर्नर जो शरेआम पे गाड़ी नहीं चला सकते। लर्नर का मतलब होता है सीखना। ये शरेआम पे गाड़ी नहीं चला सकते जब तक इसके पास लाइसेंस। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? लाइसेंस बना हुआ है आपका? जी बना हुआ। कितने साल हो गए लाइसेंस बने? मुझे तो मैंने रिन्यू करवाया दोबारा। रिन्यू भी करवाया? अच्छा, सही है। 2013 से आपका लाइसेंस बना है। सर आपने हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट नहीं मैंने पहना। क्यों जी? मैं इधर ही मैंने आना था अपना, तो मैंने कहा ये इधर ही कदन खड़ा हुआ है ना आगे फतेहगढ़ वाली सर साइड। आपको पता है हेलमेट नहीं है आपके पास और कितना इसके ऊपर चालान कर रहे हैं? जी बिल्कुल। 2000 तो माफ़ी नहीं मिलेगी? कैसे माफ़ी मिलेगी? भी है। बेशक लाइसेंस हो। देखें सर, हर वायलेशन के अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है? आप कोई कानून की खिलाफ वर्जी करें, आपको उसके लिए सज़ा दी जाती है।
तो मतलब वायलेशन कर रहे हैं ना आप। अब देखें जगह जगह अनाउंसमेंट की गई, टीवी पे एड्स चलाए गए, लिखा गया कि भाई बगैर हेलमेट के आप रोड पे नहीं निकलेंगे। इससे देखें इदारों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है सर। दूसरा ये कि मतलब ऐसे 5 जो वायलेशंस करेगा अब उन पे डायरेक्ट पर्चे किए जा रहे हैं, जो वन वे जाएगा, जो ओवर स्पीडिंग करेगा। नहीं रहा। सर आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हादसात की शरह कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज सुबह भी एक हादसा हुआ केनाल पे, बिल्कुल है। पता चला आपको? जी मुझे पता चला। 3 बच्चे जो हैं वो जाम बहक हो गए, नहर में गाड़ी जाके गिर गई। सर आप क्या कहते हैं, सबसे बड़ा देखें कसूर जो होता है वो वालिदैन का है, जो कम उम्र में ही अपने बच्चों को मोटरसाइकिल की या गाड़ी की जो चाबी है वो दे देते हैं, थमा देते हैं और जी भेज देते हैं बाहर। बिल्कुल वो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे अपना सूरत हाल देखनी चाहिए। वो छोटी सी हमारी गलती है जो बाद में पछतावे का मौका अपना मिलता है। बिल्कुल ऐसे पूरी ज़िंदगी का पछतावा है। देखिए एक बच्चे की जान चली जाएगी, माँ बाप के लिए तो पूरी ज़िंदगी का दुख बन के रहता बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। दूसरा ये कि सर जब से ये हादसे हुए हैं बड़ा फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं हमारे इदारे, सीटीओ की तरफ से भी सख्ती से अमल दरामद करने का कहा गया है। दूसरा ये कि अब चालान नहीं होंगे, ठीक है, जो ओवर स्पीडिंग करेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल FIR मैडम, आपके नज़दीक FIR कर देना, ठीक है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। वो हमारी सेफ्टी है, हमारी सेफ्टी है। हाँ जी। FIR कटेगी, हमें वो अपना सबक मिलेगा कि नहीं यार। तो सर छोटे बच्चों पे भी FIR हो सकती है, तो देखें ना क्रिमिनल रिकॉर्ड अलग बन जाएगा उनका, मतलब उनके फ्यूचर के लिए अलग मसाइल पैदा होंगे। तो पेरेंट्स को चाहिए नहीं कि पहले ही ऐसे काम मतलब बच्चों को करने से रोकें जो मसला ना बने। असल में बच्चे भी वो नहीं बात आते, पेरेंट्स भी रोक के आपको पता है रोकते ही हैं। पेरेंट्स थोड़ी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का नुकसान हो, लेकिन वो बस बच्चे हैं ना, क्या करें। क्योंकि आप सफ़र करते हैं, आप ये बताएं कि आपको कितना अच्छा काम लग रहा है ट्रैफिक पुलिस का। मतलब देखें धूप में तो वो भी बेचारे खड़े काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। हादसात की शरह इतनी ज़्यादा होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखें ना, जो वो जा रहा है, वन में जा रहा है, उन्हें रोक रहे हैं हेलमेट के बगैर। मैं आया हूँ, मेरी गलती है, मुझे रोका है मेरा। आपका 2000 में चलान जी बिल्कुल चला भर देंगे अब आप? ज़ाहिर है भरना तो पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम फिर आप दोबारा से बगैर हेलमेट के नहीं निकलो। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? क्या नाम है आपका? सुफियान। सुफियान साहब आपका लाइसेंस नहीं है? नहीं लाइसेंस नहीं। अच्छा, बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते? ठीक है नहीं चला, पर्चे किए जा रहे हैं, बनवा आप लेंगे। बड़ा इजी ले रहे हैं सारे। FIR हो रही है, आप कह रहे हैं ठीक है जी हो रही है तो क्या होगा इससे? सर ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बनवा लेंगे कब इंशाल्लाह। बनवाएंगे? ये भी एक क्या एज है सर आपकी? मेरी 30 साल। 30 साल? कब बनवाएंगे? 18 साल की उम्र आपके में शनाख्ती कार्ड बन जाता है। बाइक बुइक तो बच्चे बहुत पहले से चलाने लग जाते हैं। तो सर 30 साल आपकी एज हो गई, अभी तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया। आए रोज़ इतने हादसा पेश आ रहे हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से, वन वे जाने की वजह से, और इसके अलावा मतलब कम उम्री में ड्राइविंग करते हैं इस वजह से। तो अब आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो सर जुर्माने हो रहे हैं, FIR हो रही है। चले इंशाल्लाह बनवा लेते हैं बस। अब तो पुलिस आपको रोक लिया ट्रैफिक पुलिस। चले इनसे भी कर लेते हैं। क्या कर ले? बात कर लेते बातचीत हो जाएगी आपको? कोई बात नहीं। मान जाएंगे? देखें बेहतर होगा। रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या थोड़ा बहुत मार्जिन दे देते हैं? गर्मी भी बहुत है, या कहते हैं चलें ठीक है आप चले जाएं नेक्स्ट टाइम? जी ऐसा ही। ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा होना चाहिए? ये ऐसा होना चाहिए? ये तो भाई की अब मर्जी है। चलें सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से घूमते फिरते आ रहे हैं बगैर हेलमेट के? मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, वो छोटे भाई को हेलमेट दे दिया था इस वजह से हेलमेट के बगैर। अरे छोटे भाई को हेलमेट दे दिया था? हाँ जी। वो बाइक पे था? हाँ जी। उसको दे दिया आपने, कहा ये लो मेरे भाई नहीं। तू रख ले, मेरी खैर है। मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा इस वजह से ऐसा। क्या इमरजेंसी हो गई थी? कोई हॉस्पिटल में तो नहीं? नहीं चलो बड़ी शुक्र है, बड़ी बात है कोई हॉस्पिटल में नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी लोग रोके हैं उनसे पूछा, वो ये कहते हैं इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है। नहीं जो सच है मैंने आपको वो बताया। लाइसेंस है सर? लाइसेंस है, दिखाएं। अभी बात। घर है ना? ID कार्ड घर है? ID कार्ड है। दिखाएं ज़रा, चेक किया जा सकता है वैसे आपका लाइसेंस बना है या नहीं बना। कर में सर बगैर लाइसेंस के, बगैर हेलमेट के आप बैठे हैं जी, Student- घूम फिर रहे हैं ऐसे ही। काइंडली स्टूडेंट। आपने देखा है कि हाँ जी बना। चेक कर ले जनाब बनया है तो फिर चलान होगा तो सर का पहले हेलमेट का भी होगा अभी तो? हाँ हेलमेट का भी होगा। हेलमेट का कर दें, जो चीज़ है वो है। सर आप हेलमेट का कर दें। चला चेक कर खुशी खुशी जी। कितना है सर हेलमेट का? 2000 निकालें 2000 अभी पे करेंगे, ऑनलाइन पे करेंगे, कैश नहीं। पे कर देंगे।
चलें भी बिस्मिल्लाह करें आप। आपने देखा होगा क्या नाम है आपका? सॉरी, मेरा नाम अली, हाँ मेरा नाम फ़हद अली। फ़हद अली है, ठीक है। फ़हद, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता हफ्ते एक हादसा पेश आया, डंपर जो उलट गया। जी। अफसोसनाक हादसा था, 5 लोगों की जान चली गई। आज सुबह भी एक ऐसा ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। नहीं पता आपको? केनाल पे हादसा पेश आया, ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल के करीब। 3 लड़के जो हैं वो गाड़ी में जा रहे थे, कम उम्र ड्राइवर्स थे, उनके भी लाइसेंस वगैरह नहीं थे। गाड़ी जो है वो इतनी ओवर स्पीड थी कि वो जाके सीधे नहर में गई है और वो तीनों मौके पर ही मर गए। नहीं मिस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और मेरे वालिद साहब मुझे बिल्कुल ये प्रेफर नहीं करते। अगर बिलफर्ज उन्होंने ये वीडियो देख ली तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अरे मैं तो खुद कहती हूँ, जो भी हैं ये फ़हद साहब के वालिद, इनके कान खींचे, हमने तो खींच लिए हैं 2000 का चालान करके, ठीक है। अब आप भी देखें सर, थोड़ा सा अपने बच्चों पे स्ट्रिक्टली एक्शन लें, ज़रा उनको बताएं कि भाई इस तरीके से नहीं निकलना। आप क्या बाकी पेरेंट्स को पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आपका खुद का चालान तो आज हो चुका है, तो बाकियों को क्या कहते हैं? क्योंकि देखें बच्चे ही जा रहे हैं आजकल जान से, सबसे ज़्यादा हादसात की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। अमवात की वजह भी यही बनती है, ट्रैफिक हादसे हो रहे हैं। क्या आप कहेंगे? मैं तमाम वालिदैन को भी अपने हम उम्र जो हैं दोस्त जो हैं मेरे हम उम्र या मेरे से बड़े या मेरे से छोटे, उन सबको ये तलकीन करूँगा कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं भी हेलमेट, ये सब मेरी हेलमेट वाली इक्विपमेंट्स ही हैं, मैं हेलमेट ज़रूर पहनता हूँ, ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। ये किसी इमरजेंसी की वजह से मैं हेलमेट नहीं पहन पाया। और लाइसेंस भी कितना ज़रूरी है? लाइसेंस भी आपका बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ना करे कोई मिस हैप होता है तो गलती से बंदा फुटपाथ पे अगर आपका सर लग जाता तो अल्लाह ना करे बचत हो सकती है हेलमेट पहनने से बचत हो सकती है, नहीं तो हेलमेट के बगैर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान। सही है, चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह। सर आपने बच्चा आगे बिठाया हुआ है, पूरी फैमिली आपके साथ है, आपने खुद भी हेलमेट नहीं पहना। बस मैं सर आप यकीन करें, इतनी मुहिम हमने की है, लोगों को शऊर दे दे के हम भी थक चुके हैं। ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं, आप देख सकते हैं, सड़ी गर्मी में आप भी खैर जा ही रहे हैं सर, ड्यूटीज़ दे दे के तंग आ गए हैं। लोगों को बताते रह गए कि ये आप लोगों की ज़िंदगी के लिए ही ज़रूरी है। आए रोज़ इतने हादसात पेश आ रहे हैं सर, थोड़ा तो ख्याल करें आप भी, अपनी फैमिली का भी। जी सर, तो आपकी गलती है, आप पूरी फैमिली लेके निकले और आपको पता है कि सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, 2-2 हज़ार चालान किए जा रहे हैं। अब मुझे पता है कि जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं, 2000 जेब से जाना ये कोई छोटी या आम बात नहीं है। जी ऐसा ही है। ठीक है, तो अब दे देंगे 2000? नहीं, अब इनको कहीं मुझे छोड़ देना, दोबारा नहीं होगा। अब आपको लगता है कि बचत हो सकती है? मतलब आप देखें कितनी बड़ी तादाद में रोके हुए हैं, हेलमेट नहीं पहनने की वजह से। लाइसेंस बना? जी अभी नहीं, मैंने बनवाना। लाइसेंस भी नहीं बना? सर कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? मैं गया था तो वहाँ पे ना उन्होंने मुझे टाइम आगे दे दिया। उन्होंने कहा कि अभी बाद में आइएगा। सर ऐसा तो नहीं, नहीं टाइम ख़त्म हो गया था ना उनका दरअसल। सर 24 घंटे लाइसेंस, ये जो पुलिस खिदमत मरकज़ हैं 24 घंटे चलते रहते हैं। ऐसा तो है, होता ही नहीं है कि माइक बंद कर दिया आपके बेटे को, उसने कहा पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। ऐसे ही है सर अब आपके मतलब ना ही आपने हेलमेट पहना, ना ही आपके पास लाइसेंस है, तो होना चाहिए। जी ऐसे ही है, बस नेक्स्ट नहीं होगा। आप समझाएं थोड़ा, इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी में निकले ना, पता नहीं लगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप देखें पीछे बैठी हैं, जाहिर सी बात है इनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है, पहले आपकी और सबसे आगे बच्चा बैठा है। चले नेक्स्ट टाइम पहन के आएंगे। अभी और लाइसेंस भी नहीं है, बाइक अपनी नहीं ना है। बाइक आपकी अपनी नहीं है ना। चलें, जो भी है हेलमेट तो होना चाहिए। नहीं, हेलमेट नेक्स्ट टाइम पहनेंगे, आप सही कह रही हैं। ठीक है, बच्चे हैं साथ होना। गर्मी है, इतना हम कर सकते हैं कि आपको जाने की इजाज़त दे सकते हैं, बट फिर आप नेक्स्ट टाइम सर जब भी निकलिएगा तो सबसे पहले आपकी ज़रूरी है सेफ्टी, आप ही का फ़ायदा इसमें और बाकी लोगों का भी फ़ायदा ही है। जी जी, एक हमारे साथ अंकल मौजूद हैं जो कि बच्चों को लेके जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं या वापस आए हैं? नहीं, जा रहे हैं अभी। जा रहे हैं, हेलमेट तो है आपके पास? हाँ जी, हर चीज़ है, लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ है। ये बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं? जी। सर 2 बच्चे आपने बिठा लिए? ये बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें जल्दी है तो इसलिए हमें बिठा लें, आपकी आपको मेहरबानी। नहीं पता कि ट्रिपलिंग जो पता है, मुझे तो पता है, लेकिन ये है कि ये बच्चे थे इसलिए ज़्यादा गैप नहीं पड़ता पैसेंजर मकसद है कि ड्राइवर को। ठीक है, आप जब चलाते हैं तो आपके पीछे सवारी बैठती है, उसके लिए हेलमेट वगैरह नहीं? उसके बाद पीछे हेलमेट पहनाते हैं, किसी को पहनाते हैं, किसी कोई नहीं पहनता। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा। रज़ा कौन सी क्लास में हो? प्री-9। प्री-9 था? मैं 10th में। आप 10th में हैं, ठीक है। आपको पता होगा रज़ा, क्या एज आपकी? मेरी है 15। 15 और आपकी? 16। ठीक है, तो सुबह एक हादसा पेश आया। बेसिकली 16 साल का ही लड़का था जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ओवर स्पीड में था।
और उसकी गाड़ी जो है ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी जो है वो नहर में जाके गिर गई है और वो तीनों मौके पर ही जान बहक हो गए। आप जैसे प्यारे बच्चे मासूम थे, खैर अल्लाह ताला उनके वालिदैन को क्यों सर सब्र दे। तो बेटा यहाँ रोकने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को परेशान किया जाए, रोकने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को आगाही दें कि भाई आप लोग बाइक की चाबी नहीं लेके बाहर जा सकते जब तक आपका लाइसेंस नहीं है, जब तक आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है, आप लोगों के पास सर पे हेलमेट नहीं है। सर क्या कहते हैं ऐसे वालिदैन को? बिल्कुल ठीक है जो आपने कहा है, 100%। सर 3 बच्चों की मौत हो गई सुबह। एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा हादसा है, तो वो तो 3 बच्चे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले डंपर हादसा हुआ, वो 1 वे की वजह से हुआ या ओवर स्पीड की वजह से हुआ। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो अब FIRs की जा रही हैं जो लोग 1 वे आएंगे, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होगा। मैं तो खुद बड़ा खिलाफ हूँ 1 वे का, क्योंकि 21 ईयर आई एम लिविंग इन अब्रॉड, सो आई नो अबाउट दिस वन। आपने देखा होगा सर वहाँ पर कितनी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, कानून को मतलब मजाक नहीं समझा जाता। अब यहाँ पे तो लोग ये हेलमेट पहनते हैं पुलिस से डर के मारे, जबकि ये नहीं पता कि ये अपनी सेफ्टी है। ऐसा ही है। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। एक और हमने रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर रोका है, माशाल्लाह पूरी फैमिली को बिठा के पता नहीं कहाँ आउटिंग पे जा रहे हैं। खैर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? फरीद। फरीद, थोड़ा ज़ोर से बोलो, जितनी आप माशाल्लाह फैमिली बिठा के लेके जा रहे हो। फरीद आपका रिक्शा है? हाँ जी। क्या एज आप? 18 साल। 18 साल। शनाख्ती कार्ड है? नहीं। कहाँ है? बने ही नहीं आई था। बनाया ही नहीं है, सिरे से ही नहीं बनाया, तो फिर लाइसेंस भी नहीं होगा। नहीं है कुछ। रिक्शे के कागजात हैं? हाँ जी सब कुछ है। आपका अपना रिक्शा है? हाँ जी। तो लाइसेंस नहीं बना तो क्यों रोड पे घूम रहे हो? इसलिए पूरी फैमिली को लेके आप घूम रहे हो। अपनी जान तो माना के प्यारी नहीं है, तो बाकियों की भी जान प्यारी नहीं है। बाजी नहर पे नहाने से नाल ही रहने हैं। नहर पे नहाने बेशक आए थे, घर से चाहे आप 5 मिनट दूरी पे भी क्यों ना जाएं, जब आपके पास, आपको पता है कि जो लोटर रिक्शे वाले हैं, चिंची रिक्शे वाले हैं, उनको भी हेलमेट पहनने का कह दिया, क्यों नहीं पहना? फिर हेलमेट है ही नहीं है पहले। तो लो ना, इतना बड़ा रिक्शा ले लिया है, लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो, अपनी अपनी पूरी फैमिली के साथ, उनकी जान के साथ खेल रहे हो। ना ही आपके पास ID कार्ड है, ना आपके पास लाइसेंस है, ना आपके पास हेलमेट है, ऊपर से हंस रहे हो आप। बड़ी अच्छी बात है। वैसे आपने नहीं देखा कितने हादसा हो रहे हैं हमारे शहर में? आप जैसे लोगों की वजह से ही हो रहे हैं, आप जैसे कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से ही हो रहे हैं, आप जैसे नॉन सीरियस लोगों की वजह से ही हो रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੁਣ क्या कर सकते हैं? लाइसेंस बनवाएं, हेलमेट पहने, अपना ख्याल रखें। किसी को भी मारते हुए तुम लोग तो निकल जाते हो, तुम्हें क्या है? ले है ना, लांगे जिसकी जान से जो जान से जा रहे हैं, जिसके प्यारे मर रहे हैं, उनको फर्क पड़ता है। ले लांगे ਅਸੀਂ ਵੀ अंदर। ये सही है, जिसका अपना जाता है उसी को पता चलता है। बाकी चीज़ें कहाँ हैं? लाइटें शाइटें कहाँ हैं? ये मीटर भी नहीं चल रहा, ब्रेक चलती? कैसे ये लाइट शाइट रात में कैसे गुजरते हो? रात में ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ नहीं किसी पास। रात को नहीं जाते? चले देखते हैं कानूनी कार्रवाई जो होती है आप पे वो कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखें आपने हालात, इन्हीं के साथ हो? गरीबां ਦੇ ਹੋਈ ਲਾ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ। इनके साथ ही हो आप? नहीं मैं नहाने आया नहर पे। अच्छा, नहीं तो भाई जो भी गरीबों के हालात हों, तो गरीब इतनी भी बुरे हालात नहीं आए कि गरीब जो हैं वो बेड़ा गर्क कर दें अपना भी, बाकी लोगों का भी। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। आप देखें वो एक तो कम उम्र ड्राइवर है, ठीक है, पूरी फैमिली उसने पीछे बिठाई हुई है, ठीक है, और उसके अलावा ना ही उसके पास उसका शनाख्ती कार्ड है, ना ही लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है, रोड पे घूम रहा है और हंस रहा है ढीठों की तरह। ये तो इनकी बेवकूफ़ी है ना। पता है पर्चे हो रहे हैं भाई, इनके लिए ही मसला है, जेलों में सड़ना इन्होंने बैठ के। सही है, ठीक है। एक और भाई साहब जो हैं पीछे मौजूद कॉल पे लगे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। फ़ोन ज़रा काट देंगे आप? जी ठीक है। आप कितना फाइन हुआ इनका? 2000 लाइसेंस है आपका? नहीं, और हेलमेट भी नहीं पहना आपने? अब बचान हो गया, हाँ? सुबह मैंने डाली हेलमेट तो फिर भी पहनना नहीं, आपको पता है हर वायलेशन का अलग चलान होता है। आपने लाइसेंस नहीं है आपके पास, उसका अलग चलान होता है, आपके पास हेलमेट नहीं है उसका अलग चलान होगा। 2000 रुपया मैंने सुबह चला लिया। हाँ? तो 2000 दे दिया आपने। अब आप पूरे शहर में जैसे मर्जी दंदनाते फिरो क्योंकि 2000 आपने दे दिया। नहीं, यही बात है। मैंने
सुबह मेरा हेलमेट वो भाई लेते दिया सुबह। अच्छा, तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? अभी- क्या एज है? मेरी है 18 साल 18 साल। जी। शनाख्ती कार्ड है? अभी बनना, अभी वो भी नहीं बना। महीने बाद आना। कोई ख्याल करो अपना, अपनी जान का, अपने माँ बाप का सोचो, ठीक है, बाकी लोगों का सोचो। क्या कर रहे हो आप? लोगों को नहीं समझ आ रही कि भाई चालान किस लिए करें? कि शौक है लोगों को आपके पैसे खाने का? गवर्नमेंट को शौक नहीं है, आप लोगों को बचाने के लिए ही। वो देखो ज़रा, माशाल्लाह क्या बात है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? क्या एज है सर आपकी? बाजी जी ऐसी है, तुमने रोक लिया है। मैंने रोक लिया है? मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको रोक लिया सर। बाजी जी तुसी रोके है, ਅਸੀਂ जा रहे हैं। आप तो जा रहे थे, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको रोक लिया। सर ये बताएंगे कि आपकी क्या एज है, क्या उम्र है आपकी? अब मेरी उम्र है 12 साल। 12 साल। और आपकी सर? मेरी 15 साल। 15 साल है। ठीक है, तो किसी के पास भी लाइसेंस नहीं होगा, ना ही किसी के पास आईडी कार्ड होगा, ऐसा ही है? नहीं है। नहीं है। कहाँ रहते हो? रावी चौक पे। रावी चौक पे। कहाँ से आ रहे हो? ये सौदा बेच के आ रहे हैं। पर्चा हो जाए आप पे? नहीं। अंदर हो जाए आप? अम्मी अब्बू को बुलाओ। अम्मी अब्बू नहीं ले आए हैं, अम्मी अब्बू बहुत हुए हैं। दूर जाना पैना। जो भी है, अब तो आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाजी अम्मी अब्बू मेरा बहुत होया पे, बहुत है अम्मी अब्बू। क्या हो गया? सच में? नहीं बाजी सच में है, अम्मी अब्बू नहीं है। अम्मी अब्बू नहीं, सही है। जे वो आते होते सी उधर से ये किसकी है? ये किसका आप है? आपका अपना है? अच्छा, ये बाइक आपके नाम है? बाइक के ज़रा मैं आपको एक दफ़ा हालात दिखा दूं कि ये बाइक के हालात हैं। लाइट भी नहीं है, ठीक है, इसके अलावा टायर के भी जो हालात हैं आपके सामने ही हैं। मीटर भी नहीं है। ऊपर से माशाल्लाह 2 बच्चे देखें, प्यारे मासूम। एक की उम्र जो है वो 17 साल, 16 साल, 15 साल और दूसरे की 12 साल। 12 साल। ठीक है, तो बेटा पर्चा होने लगा आप लोगों पर, क्योंकि आप लोगों को अपनी जान तो प्यारी नहीं है। बाजी अम्मी अब्बू बहुत है, तामात तो अम्मी, बेशक आपकी अम्मी अब्बू हयात नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, ठीक है। आप अपनी जान नहीं प्यारी आपको? प्यारी है। आपने देखा कितने बच्चे जो है हादसात की जद में आ रहे हैं, जी बेटा। और आप ऐसे ही धड़ल्ले से जा रहे हो और कह रहे हो कि हमने रोक लिया आपको। बाजी आस्ता जा रहे हैं, वो बोतल लैन गया सी। डर नहीं लगता? इतने हैवी रोड पे आप लोग चल रहे हो बेटा। बाजी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ सौदा बेच के आ रहे हैं। क्या बेच रहे हो? सब्जी बेचते हो? क्या है इसमें रखा हुआ? बेच के आ गए बस। बेच के आ गए हो। चले अब देखते हैं क्या आप पे कानूनी कार्रवाई करते हैं। आप लोगों को पर्चा करते हैं, आप लोगों पे, आप लोगों को अंदर करते हैं। किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, बताओ जिम्मेदार कौन है? हम नहीं है। हाँ, हम नहीं है। हम नहीं है। कौन है फिर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। आप लोगों से किसी की जान चली जाती है तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? है। कौन जिम्मेदार है? हम। तो फिर आप लोगों के तो पर्चे होंगे, आप लोग तो अंदर हो जाओगे। बाजी हम नहीं भाई, माफ़ी तो कोई नहीं है, किसी सूरत माफ़ी नहीं है। यहीं खड़े रहो, तुम लोगों से दोबारा बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ठीक है आप? जी। आपकी वालदा हैं? जी। आंटी, आप ही से बात करना चाहूँगी। कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही थी नादरा के दफ्तर। सुबह इसका बोर्ड का पेपर है, बहुत इमरजेंसी, कोई भी नहीं था, सुबह दाखिला जाना है, इसलिए बाकी मुझे भी पता कानून का नहीं। अभी नादरा के दफ्तर किस लिए जा रही हैं? मैं इसका बेफारम बनने के लिए। हाँ, एडमिशन ज़रा हो रहा है, इसलिए परेशानी। मैं कभी भी ये नहीं तोड़ती कानून, मुझे पता है। हेलमेट तो पहना लें। नहीं, मैं आपको बता तो रही, ये नहीं लेके हम खुद नहीं लाने देते। मैं देखो इसी वजह मैं खुद आई हूँ साथ। मैं कहा अभी मुझे मना भी किया था, मैं कहा नहीं मैं रिक्वेस्ट कर लूँगी, मुझे इमरजेंसी सुबह पेपर जमा आंटी देखें, किसी का कुछ नहीं जाना। अल्लाह ताला आपके बेटे को लंबी ज़िंदगी दे। जिनके गए हैं ना, उनको पता है। नहीं ठीक है, मैं मान रही, मैं आपको यही बात कर रही हूँ ना। आंटी, मुझे यकीन है कि अभी आप बेफार्म बनवाने जा रही है। ना ही शनाख्ती कार्ड है, ना ही लाइसेंस है, ना ही शनाख्ती कार्ड है। मैं दिखा, बच्चे का तो नहीं है ना आंटी? नहीं ना, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, यकीन करें। बताएं फिर ऐसे, मतलब जब आप माँ बाप ही हो के ऐसे करें आंटी, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखें, ये बच्चों का हाल है। ये देख रही हैं आप? हाँ, मैंने आपको कहा ना सुबह दाखिला जाएगा। सिर्फ दाखिले की वजह से, मैं आपको पता ना दाखिला 9वीं का 8वीं के पेपर। आंटी, आप वही बात कर रही हैं दोबारा। खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, अल्लाह ना करे, ठीक है? ये दाखिले शाखले सारे यहीं रह जाने। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सर पे हेलमेट तो आप पहना दें। बेशक आप बेफार्म बनाने के लिए लेके जा रही हैं। घर में नहीं ना था, एक ही था, तो वो भाई लेके गया। ठीक है, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं यहीं पे खड़े, वो करेंगे। बाकी बच्चों, आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं काम जा रहा हूँ। काम जा रहे हैं। सर क्या एज है आपकी? मेरी एज है 21।
21। लाइसेंस बन चुका है आपका? नहीं क्यों नहीं बनवाया? नहीं अभी नहीं आपको नहीं पता बगैर लाइसेंस की गाड़ी नहीं चला सकते? नहीं चला सकते पर चलान होगा आपका, जुर्माना होगा, जी फिर देने के लिए तैयार हैं आप? बनवा लेते हैं लाइसेंस बनवा कब बनवाएंगे सर? अब तक तो आपने बनवाया नहीं है। 18 साल की एज से शनाख्ती कार्ड बन जाता है, उसके बाद आप लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। बनवा लेते हैं। कब बनवाएंगे? सर आए रोज़ हमारे मुल्क में, हमारे शहर में इतने हादसात पेश आ रहे हैं, आपको पता है। मतलब ये सारे लोग जितने भी खड़े हैं, ये ट्रैफिक वार्डन्स आप देख सकते हैं, ये ड्यूटीज़ दे रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरी पूरी टीम खड़ी है गर्मी में। तो सर हम लोगों को शौक़ नहीं है जलील होने का, ना ही इन लोगों को शौक़ है, ठीक है, आप लोगों को परेशान करने का। ये इनकी ड्यूटी है, आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही। आपने हेलमेट भी रखा है, आपने सर पे नहीं पहना। वही मैं कह रही हूँ, आपने हेलमेट रखा है, सर पे नहीं पहना। सजावट के लिए थोड़ी, बाइक को डेकोरेट करने के लिए थोड़ी कहा गया, सेफ्टी के लिए पहन सेफ्टी के लिए ही कहा गया। सर अब तो FIRs हो रही हैं, आप तो इनको भी इतना आप लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। नहीं पता है, बनवा लेते हैं, लाइसेंस भी लाजमी है, बनवा लेते हैं। चलें, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी सर। कहाँ जा रहे हैं? ये बिरयानी से बिरयानी खाने जा रहे हैं? नहीं, लेने जा रहा हूँ साहब के लिए। कौन है साहब आप? ये एक्शन साहब इधर से। कौन है एहसन साहब? ये नारी महकमे में एजुकेशन दफ्तर नहीं, एजुकेशन दफ्तर अच्छा अच्छा अच्छा। इधर से। सर ने आपको कहा कि बिरयानी ले आओ? जी। सर ने ये नहीं कहा हेलमेट ले जाओ? वो याद नहीं रहा मुझे। नहीं, निकले जब आप ऑफिस से तो सर ने आपको कहा बिरयानी ले आओ, सर ने ये नहीं कहा हेलमेट पहन के जाओ बाहर? मुझे नहीं याद रहा ना। सर आपको कुछ हो जाएगा ना, सर तभी बिरयानी खा लेंगे। आपको कुछ हो गया ना, आपके माँ बाप नहीं जी पाएंगे। ऐसी बात ऐसे ही है? ऐसी। तो फिर लाइसेंस है? लाइसेंस भी नहीं है। सर ने ये नहीं कहा कि भाई रोक सकते हैं आपको, ट्रैफिक वार्डन्स वाले आए रोज हादसे पेश आ रहे हैं। सुबह 3 लड़के जान से गए हैं, लेकिन सर को बिरयानी याद थी बस, है ना? बस उन्होंने भेज दिया ना। नहीं, उन्होंने तो भेज दिया, तो आपको किसने बताना था कि भाई आपने सर पे पहले हेलमेट पहनना है, फिर आपने हाथ में लाइसेंस लेना है, फिर आपने रोड पे निकलना है, ताकि आपको कोई ना पकड़े धकड़े। आपके साथ कोई हादसा आ गया, सर ने नहीं आना, सर ने सिर्फ बिरयानी खानी है। उधर पड़ा था, मुझे जेन में नहीं था, मैं कहा इधर से मैं कैसे भूल सकते हैं? बस उन्होंने कहा गाड़ी की चाबी जहाँ पकड़ी वहीं आप हेलमेट भी पकड़ लेते। वो तो जेब में थे। यार पिछले वीक मेरा 2000 का फाइन भी हुआ है, पहले पिछले वीक भी हुआ है। पहले भी खुशी, मतलब फिर मुझे लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, जो हर वीक आप 2000 दे रहे हैं। नहीं अभी ऐसे ही है? नहीं, पैसे तो नहीं, इधर तनख्वाह भी लेते हैं। तनख्वाह भी देते हैं? कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 30,000। 30,000 में से 2,000 आप हर हफ्ते निकाल दें, जी, क्योंकि आपके पास तो बहुत है। नहीं मेरे पास नहीं, तो देखें चलान हो रहा है जी, आप करवाएं। मैं फ़िलहाल आपसे यही अर्ज़ करती हूँ कि खुदारा जो है वो अपने सर पे आप हेलमेट पहने। आपके बॉस ने पे करना है कि आपने करना है फाइन? बॉस ने सिर्फ बिरयानी खानी है। हाँ ये जी, फ़ोन नंबर बताओ अपना। चले, सही है, ठीक है, आप चलान करवाएं। एक और जी भाई साहब को यहाँ पर रोक लिया, माशाल्लाह फैमिली के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सुफियान। प्याज साहब कहाँ जा रहे हैं आप? मैं ये फौतगी पे जा रहा हूँ गड़ी से। ओहो, फौतगी पे जा रहे हैं, तो हेलमेट आप अपने सर पे पहनना भूल गए? नहीं मुझे मसला है, मैं नहीं पहन क्या मसला है? सकता, मुझे करंट लगा हुआ है। हैं? करंट लगा हुआ है। करंट लगा, इसकी वजह से आप पहन नहीं सकते। जी। सर आप जाएंगे ना तो आपको वो मेडिकल से एक मतलब बना के देंगे, एक सर्टिफिकेट। बिल्कुल हुई होगी, वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि भाई दोबारा कोई भी आपको ट्रैफिक वार्डन रोक लेता है ना, तो आप वो दिखा सकते हैं कि आपको ये पहली बात तो मैं बाइक चलाता ही नहीं इतनी, मैंने काम पे भी आना, मैंने घर के बाहर काम पे आना, मैंने उधर से एक मुझे लगता है कि जब मैं रोड पे निकलती हूँ तो लोगों की बैड लक शुरू हो जाती है। जिसने नहीं भी निकलना होता रोड पे वो उस दिन निकल आता और मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं आपका काम है। लाइसेंस बना है सर आपका? जी मेरा लाइसेंस है, मेरा वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग बना हुआ है। जी ठीक है, लर्नर भी ये मतलब नहीं होता इसका कि लाइसेंस बन जाए। लर्नर का मतलब होता है भी आप चलाना सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ठीक है, आप भी भाई साहब के साथ जा रही हैं? आपने नहीं याद दिलाया कि सर पे हेलमेट पहन? बस वो जल्दी से निकला है, उसको टेंशन थी फौतगी की, वो इसलिए जल्दी से निकला है। वो तो सारी बातें ठीक है, हेलमेट वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है घर में। अब आप देखें जिसने जाना था दुनिया से वो चला गया है, हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। नहीं ठीक है। आए रोज़ हमारे जो इदारे हैं, हमारे लोग हैं, अब आप देखें गर्मी में खड़े हैं, ये पीछे पूरा इनका स्क्वाड खड़ा है, हम लोग आए हैं मैडम इसीलिए ताकि हम बता सकें, लोगों को आगाही दे सकें कि भाई आप लोगों की जानें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सर पे आप कह के भेजते हैं कि हेलमेट पहन के गुजरा करें, जहाँ पे भी जाना है। मेरा बेटा खुद पहनता है। 2,000 के चलान हो रहे हैं, वही हो रहे हैं चलान। अब इनको इसका मसला है कि क्यों नहीं पहनते बच्चे, इनको बताएं।
चले सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हॉस्पिटल में। मेरा उधर भतीजा है, वो कैंसर का मरीज़ है, मैं ब्लड देने जा रहा हूँ बेसिकली, बहुत इमरजेंसी में। अच्छा, अल्लाह ताला उसको सेहत दे भाई। आपके लिए भी तो हम खड़े हैं, आपने सर पे हेलमेट क्यों नहीं पहना? बेशक आप जल्दी में जा रहे हैं। जी गलती है मेरी, तो मेरी मजबूरी है, वो बहुत इमरजेंसी में जा। लाइसेंस बना? नहीं। आईडी कार्ड है? नहीं, कोई चीज़। कुछ भी नहीं है? क्या एज है आपकी? मेरी 22। 22 है? ये भी नहीं है कि आप 18 साल के हैं बिल्कुल, और आपने अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाया शनाख्ती कार्ड? वैसे वालसा की डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर वो घर के कामों में बड़े भाई बाहर होते हैं तो। सर जॉब वगैरह के लिए कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको आईडी कार्ड की? नहीं, मैं तो भैंसों का काम करता हूँ, मेरी भैंसों का काम करता हूँ। अच्छा, मतलब अपना काम करने इसलिए। लेकिन सर ज़रूरत है, आप रोड पे निकल रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके सर पे हेलमेट होना चाहिए। आए रोज़ इतने हादसात, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं चलता। सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। मतलब ब्रेकिंग्स आ रही होती हैं कि जी ये हादसा हो गया, वो हादसा हो गया है, यहाँ पर बच्चों की जानें चली गई हैं। तो सर ये आप जैसे लोगों की वजह से ही हो रही है जी, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, जो देखते नहीं है कि भाई हमारी भी जान को खतरा है, दूसरों को भी हम खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो 2000 जुर्माना है, चलो कर ले। वो देना सही है? वो आप दे सकते हैं ना जुर्माना? नहीं, वो तो नहीं दे सकते। तो बराह करम नेक्स्ट टाइम आप जब भी निकलेंगे रोड पे तो आप हेलमेट ज़रूर पहन लीजिएगा। दूसरा है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड बनने के बाद लाजमी अपना लाइसेंस भी बनवाएं, बाइक ऐसे आप नहीं चला सकते। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ एसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स मंसूरुल हसन साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर आपने देखा होगा सबसे पहले जो सुबह का आगाज़ हुआ वो एक अफसोसनाक हादसे से हुआ। सुबह एक हादसा पेश आ गया, जैसे एक डंपर हादसा पिछले हफ्ते पेश आया। आज जो है वो 3 बच्चे नहर में जा गिरे ओवर स्पीड की वजह से। सर सबसे पहले इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे आप? इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। डंपर का हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त जो 5 कीमती जानों का नुकसान हुआ, बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, स्कूल जा रहे हैं, फूलों की तरह वो बच्चे होते हैं। और उसके बाद CTO साहब की तरफ से एक डायरेक्टिव जो वो उनकी तरफ से इनिशिएट हुआ कि अब जो वायलेशंस जो सी हैं, ओवर स्पीडिंग है, विदाउट हेलमेट अगर कोई जा रहा है या विदाउट वैलिड लाइसेंस जा रहा है, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसके ऊपर सिर्फ चालान नहीं होगा बल्कि उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। सख्ती से एक अमल। हाँ जी, तो उसके ऊपर कंसर्न्स भी लोगों के आए। हालांकि इसका मेन जो मकसद जो सा था वो कोई पिनटिव इतना नहीं था। इसका मकसद ये था कि इस्लाह अहवाल के लिए था, वो करेक्टिव उसका एस्पेक्ट जो सा था वो बेसिकली इसके पीछे जो अंडरलाइंग उसके है था ना रैशनल जो सा था वो यही था कि लोगों की इस्लाह की जाए, लोगों की बेहतरी की जाए और इस किस्म की जो जानों का नुकसान वो ना हो, तो रोका जा सके। हाँ, इसको रोका जा सके। तो उसमें अमूमी तासुर या लोगों की तरफ से इस किस्म का भी फीडबैक आया कि जनाब ये ज़्यादा सख्ती इसके अंदर की जा रही है। मतलब तो छोटे बच्चों पे FIR कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, वो अभी देखें ये फूल की तरह ये बच्चे होते हैं। तो वो मुझे अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अल्लामा कहते हैं कि हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है, हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है अगर कांटे में हो खुए हरीरी। वो कहते हैं अगर कांटा उसके अंदर पिनटिव उसका एस्पेक्ट नहीं है, सख्ती नहीं है, वो आप फूल की हिफाजत नहीं कर सकते। बच्चों की हिफाजत जो रोड के ऊपर है, मोटरिस्ट हैं जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके खिलाफ पिनटिव एक्शन का मकसद उनकी ज़्यादती, उनके साथ कोई जुल्म या कोई नाइंसाफ़ी करना नहीं है, कतई नहीं है। उसका मेन मकसद सिर्फ यही है कि ये सूरत हाल पैदा ना हो जो आज सुबह पैदा हुई, ये सूरत हाल पैदा ना हो जो आज से 5 दिन पहले पैदा हुई थी। ऐसी है सर, जैसे सुबह एक हादसा पेश आ गया, मतलब 3 बच्चे ओवर स्पीडिंग में थे और गाड़ी जो है वो नहर के अंदर जाके गिरी और मौके पर ही वो लोग जाम बहक हो गए। सर फिर हमने देखा है कि केनाल पे जाने की स्पीड भी मैक्सिमम जो है वो 70 ही है।
मतलब इससे ज़्यादा की स्पीड में हम नहीं गुजर सकते, फिर भी ये हादसा पेश आ गया। और सर देखें, अभी आप लोगों ने सख्ती से अमल दरामद करवाया इस चीज़ पर कि भाई अब जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, ओवर स्पीडिंग करेगा या वन वे जाएगा, कम उम्र ड्राइवर्स होंगे, उनके खिलाफ हम FIRs देंगे या फिर उनके पेरेंट्स के खिलाफ कोई ऐसा स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। बट सर आज फिर से ये हादसा पेश आ गया। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, ये जो आप कह रहे हैं कि हम FIRs करेंगे, सर FIR हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, इसके बाद क्या ये बेलेबल सेक्शन होगा या फिर नॉन बेलेबल होगा? क्या बेल मिलना आसानी से बेल मिल जाएगी? लेकिन जी पहले तो बात ये कि इस सेक्शन को स्टार्ट हुए जो FIR का अंदराज है, ये तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं। इन 5 दिनों के अंदर 4000 अफराद के खिलाफ, इट्स बिग नंबर के FIRs दर्ज हुई हैं। बेलेबल नॉन बेलेबल तो मामला बहुत पीछे रह जाता है। असल इसका मामला है इसका CRO रिकॉर्ड बनना। आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर आपका एक रिकॉर्ड बन रहा है। कल आपने अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, आपने फ़ौरन आपने ट्रैवल करना है, जिस वक्त आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आना है, उसके अंदर पुलिस रिकॉर्ड के अंदर एक FIR का अंदर आ जाना है, तो दैट इफेक्ट्स खसूसन जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर तो अगर CRO रिकॉर्ड बन गया है तो वो फिर जो नौकरी वगैरह को भूल जाएं। तो सर देखें, सबसे पहले ज़रूरी है हमारी जान। गवर्नमेंट जॉब्स और बाकी मतलब आगे बढ़ के किसी इदारे में अपनी जॉब हासिल करना, ये बहुत बात की बातें हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई ख़राब हो जाना, ये बहुत बात की बातें हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मतलब अगर आपने किसी पर FIR कर दिया है या उसकी गिरफ्तारी होगी तो बेल मिलना आसानी हो जाएगी, क्योंकि सर देखें लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर और भी बहुत से लोगों पर कई FIRs हुई हुई हैं, वो ऐसी धड़ल्ले से घूम रहे होते हैं। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि जितनी भी FIRs हुई हैं, एक तो आपने तादाद बताई कि इतनी हो चुकी हैं, दूसरे कि कोई असर हुआ है, हादसात की शरह में कोई वाज़ेह कमी आई है FIR करने की वजह से? जी हाँ, काफ़ी वायलेशंस जो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं वो उसके अंदर बतदरीज जो है ना वो डिक्रीज़ हो रही है, कमी आ रही है। लोग जो हैं वो उसको समझ भी रहे हैं और जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे इन मुकदमात के इंदराज से, वो उसका भी सामने में आ रहा है। लेकिन ये कि इंडिविजुअल जो से है इस किस्म के लैप्सेस जो हैं ऑन द पार्ट ऑफ जो कह लें कि जो पब्लिक वो हो जाते हैं, तो उसमें वालिदैन को भी अपने बच्चों को इस मामले में आगाह करना चाहिए। उनको उनकी तरबियत उनको समझाने के लिए उनका भी एक बड़ा किरदार है कि वो जब घर से गाड़ी लेकर निकलता है एक अंडर एज बच्चा, तो क्या पेरेंट्स नहीं देख रहे होते? जब वो चाबी उसके हाथ में पकड़ाते हैं तो पहले तो इब्तदा पहली बुनियाद जो सी है वो घर से होती है। तो उसके अंदर सिर्फ ये पुलिस का नहीं बल्कि पेरेंट्स का भी बड़ा किरदार है। और बाकी ये है कि अभी हम उस जो FIR के अंदर आज मुकदमात का जो सिलसिला चल रहा है, इसी तरह उस वक्त तक चलता रहेगा जिस वक्त तक कि ये चीज़ें नहीं हो जाती है, हादसात की चीज़ें जहाँ किसी तरतीब में नहीं आ जाती। सही है, ठीक है सर। दूसरा ये कि जब कोई हादसा पेश आता है तब हमने देखा कि हमारे इदारे जो हैं वो हमें फील्ड में मुतहरिक नज़र आते हैं, काफ़ी फास्ट हो जाते हैं कि जी एक हादसा पेश आ गया है, यहाँ पर इतनी नफरी तैनात कर दो, ट्रैफिक वार्डन्स इतने यहाँ पर भेज दो, 24 घंटे ड्यूटी देंगे। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है कि भाई नहीं जी एक हफ़्ते के लिए चाबी नहीं देनी बच्चे को जो कम उम्र ड्राइवर है, इसके अलावा घर से बाहर नहीं निकलने देना। तो सर ऐसा ही होता है जब कोई हादसा होता है, एक हफ़्ते ही बस उस पर नज़र रखी जाती है या डर के मारे एक हफ़्ते ही हमारे लोग जो है इस पे अमल करते हैं, बाकी फिर से ऐसी हवा में उड़ा दिए जाते हैं वो ये कमाल। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें हादसा ये जो आज पेश आया है, हमारा इंदराज मुकदमात का सिलसिला पिछले 5 दिन से जारी है, ठीक है। लेकिन ये कि हमें ये सीखने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों किसी इस अलमिया के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उसके बाद हम कोई किस्म के एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करेंगे। ये अलमिया उस जिस घर की एक जान, जिस घर का एक फ़र्द, एक बच्चा, वो उसका ये नुकसान, जानी नुकसान हो जाता है, फिर ये सारी ज़िंदगी का रोक बन जाता है। हम जो 2 मिनट का इंतज़ार है, 2 मिनट का तवक्कुफ़ है, 2 मिनट का जो तहम्मुल है, उसके ऊपर तरजीह दे देते हैं 2-2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहने पे, हत्ता कि अपनी जान तक गंवा देते हैं, ठीक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जिसने तवक्कुफ़ किया उसने फलाह पाई और जिसने जल्दबाजी की वो ख़ता खाएगा। अनकरीब उसने ख़ता खाई, तो ये ख़ता खाने का जल्दबाजी का नतीजा है। तो बताने की पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है। और हमारे पार्ट पर जो एक्शन है पुलिस वो तो पहले भी ले रही थी और मज़ीद इसके अंदर सख्ती से हाँ जी करेंगे। ठीक है सर, आपने बताया जो 5 वायलेशंस हो रही हैं उन पे FIRs हो रही हैं, सर क्या वो मतलब कानून साजी कर दी गई है? क्या कानून में इस चीज़ को ऐड कर दिया गया और किस सेक्शन के तहत अब ये FIRs की जा रही हैं? ये मैं हमारे नाज़रीन का बड़ा सवाल है क्योंकि उन्होंने काफ़ी एतराज़ उठाया कि भाई कम उम्र बच्चों पर कैसे FIR कोई कर सकता है।
देखें जी, इसके अंदर जो मुकदमात का ज़्यादातर इंदराज हुआ है वो कोई नई कानून साजी नहीं हुई। ऑलरेडी कानून के अंदर रेकलेस ड्राइविंग की सेक्शन ऑफ लॉ पाकिस्तान की कोर्ट के अंदर मौजूद है। 279 के तहत पर्चे होते हैं, पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। जहाँ तक वो अंडर एज का है उसके अंदर सजेशन मूव की गई है, अमेंडमेंट्स उसके अंदर जो सी हैं आइंदा के उसके पेरेंट्स को बीच में एक अबेटमेंट के तहत, एआनत के तहत उसके अंदर उसको लाया जाए। तो फिर जिस वक्त अगर इस किस्म की कोई कानून साजी हो जाती है तो फिर पेरेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। हाँ जी, और जो हो रहे हैं वो ऑलरेडी पिनल सेक्शंस मौजूद हैं। सर, यहाँ पर आप क्या आगाही देना चाहेंगे हमारे शहरियों को, ख़ासतौर पे हमारे पेरेंट्स को, छोटे बच्चों के वालिदैन को, जो इस तरीके से अपने मतलब छोटे बच्चों को चाबियाँ दे देते हैं और बाहर जाने की ऐसी इजाज़त दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं पहले भी यही बात कर चुका हूँ कि एहतियात जो ज़िंदगी है ना, ये बार बार नहीं मिला करती, और जिसका नुकसान होता है ये वही जानता है। ये लम्हों की गलती होती है और सदियाँ सज़ा पाती हैं, और ये लम्हों की गलती जो सी है वो माँ बाप के पार्ट के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा एक कह लें कि हिस्सा है उसका। तो ये एहतियात करनी चाहिए। ये एहतियात करने से इतने बड़े नुकसान जैसे आज बड़ा साने पेश आया, अल्लाह ना करे कि दोबारा इस किस्म की कोताही का नतीजा किसी ऐसे साने की सूरत में दोबारा निकले। ठीक है सर, जैसे गुज़श्ता हफ्ते वो डंपर हादसा हुआ था, उसके बाद हमें नज़र आई कि भाई भगवानपुरे के इलाके में काफ़ी टीम जो थी वो तैनात की गई। अब जब ये केनाल रोड पर हादसा हुआ है, अब भी हमने देखा मतलब कि मौके पर ही एम्बुलेंस वगैरह मौजूद थी, रेस्क्यू वाले आ गए थे। सीटीओ की तरफ से अब क्या कहा गया इस वाक़े के ऊपर कि क्या वहाँ भी उन इलाकों में नफरी तैनात की जाएगी जहाँ पर ये हादसे ज़्यादा होते हैं? क्योंकि केनाल रोड पर मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मतलब बीच में किसी ट्रैफिक वार्डन की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, ट्रैफिक ऑफिसर्स मौजूद होने चाहिए, बट सर मैंने देखा है जो डॉक्टर हॉस्पिटल के पास वाला एक अंडरपास है वो बहुत ही गंदा है, बहुत गंदा कट लेना पड़ता है। तो वहाँ पर क्यों नहीं फिर मौके पर ही हमारे ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद थे? नहीं, ट्रैफिक वार्डन्स तो मौजूद होते हैं, ट्रैफिक ड्यूटी भी मौजूद है। पहले आप लाहौर का साइज़ देखें, चीज़ों को जो है ना अंदाज़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के साथ, उसके फिगर्स के साथ, कि जिस वक्त ये ट्रैफिक वार्डन पुलिस को बनाया गया है उस वक्त लाहौर के अंदर 2006 के अंदर ये फोर्स आई है, और 2006 के अंदर लाहौर की सड़कों के ऊपर टोटल गाड़ियों की तादाद 16 लाख थी। आज और उस वक्त जिस वक्त 16 लाख थी 2006 के अंदर, तो टोटल वार्डन्स की तादाद थी 4000। आज लाहौर की सड़कों के ऊपर 80 लाख गाड़ियाँ जो सी हैं वो मौजूद हैं, और ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद है 3500। तो आप अगर कहें कि हर चौक के ऊपर खड़ा करेंगे तो ये मंशा ही नहीं, नामुमकिन नहीं, ये मंशा भी नहीं है। आप सिविलाइज कंट्रीज़ में जाएं, अब अमेरिकन हाईवेज़ के ऊपर ट्रैवल करें, आपको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंदर बंदा ही को नज़र नहीं आता। तो IT लेड पुलिसिंग की तरफ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, और ये जो कनाल है, कनाल के ऊपर तो सेफ सिटीज़ के कैमराज मौजूद है, जो ओवर स्पीड हैं गाड़ियाँ उनके चालान होते हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। सर मुझे नहीं लगता कि हमारे जो शहरी वो चालान से अब समझने वाले हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी हद तक हमारी तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, फिर हादसात की शरह भी बढ़ती जा रही है, और 60% जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की वजह से है। आपने देखा है कि लाहौर पे कितनी हैवी ट्रैफिक है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने चालान से मामला बढ़ने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यही लोग जिस वक्त मोटरवे पे जाते हैं तो बड़ा उनका ड्राइविंग का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो रूल्स को भी ओबे करते हैं। और मसला सिर्फ सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट का है कि अगर आपको सर्टन हो रहा है कि मेरा चलान हो जाएगा तो फिर आप नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए CTO साहब ने FIR का एक बाकायदा उसका काउंट रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कि कितनी वायलेशंस हुई हैं और कितनी FIR दर्ज हुई हैं, तो वो उसका स्टॉक लेते हैं, और इसी वजह से इंशाल्लाह आपको अब मज़ीद इसके अंदर भी बेहतरी नजर आएगी। ठीक है, SP मंसूर हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आपने देखा कि अब कोई भी जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, सख्ती से ही उस पर अमल दरामद किया जाएगा, और FIRs भी अब की जा रही हैं। तो आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।